वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आगामी सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू से लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और ये सभी प्रश्न है फ्रेंड्स मेरे वेबसाइट पर भी आपको प्रैक्टिस सेट करने को मिल जाएगा। मेरा वेबसाइट का नाम है आपका जीके मास्टरमाइंड। ठीक है, जीके मास्टरमाइंड आप सर्च करिएगा गूगल में तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा, जहाँ पर आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षा का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला सवाल है, अरुंधति राय के उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का रूपांतरण किसने कराया। इसमें दो जिक्के बन रहा है फ्रेंड्स। एक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है, तो अरुंधति राय है। इसका रूपांतरण किसने करवाया। पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीबीसी ने करवाया। दूसरा नंबर सवाल आपका है कि द्वैधात्मक अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या है। ठीक है, द्वैधात्मक अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परंपरा और आधुनिकता का एक साथ होना। सवाल नंबर 3 देखें। सवाल नंबर 3 आपका है, जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। तो देखिए जीडीपी में आपका निजी उपभोग व्यय ये भी शामिल है, सकल घरेलू निजी निवेश ये भी है, वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय यहाँ पर होगा फ्रेंड्स, ये भी शामिल है। यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का। 4 नंबर सवाल, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। तो ऑस्कर पुरस्कार सर्वप्रथम कौन है जो प्राप्त किए थे भारत में, तो भानु अथैया इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग गेस करते चलिएगा। सवाल नंबर 5 को देखें, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है। 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -40 डिग्री पे आपका है जो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का मान समान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 5 का करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल देखिए, अक्रिय गैस परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैस फ्रेंड्स जिसे निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, नोबेल गैस भी कहा जाता है, जिसकी संख्या कितना याद रखेगा 6 है। ठीक है, अक्रिय गैसों की संख्या टोटल कितना है, तो 6 है। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखिए, कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन दिया हुआ है, गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मच्छर द्वारा रेबीज है जो आपका फ्रेंड्स मच्छर द्वारा नहीं फैलता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपका जो रेबीज है जो कुत्ता के काटने से होता है, सभी को जिसे हाइड्रोफीबिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है। तो रक्तहीनता है जो आपका लोहा यानी आयरन की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का डी। 9 नंबर सवाल देखें। 9 नंबर सवाल आपका है, आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से आपका घेंघा रोग होता है, जिसे ग्वाइटर भी कहा जाता है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्वाइटर इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 10 को देखें, भारत में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं। 10 नंबर सवाल का तो देखिए भारत में छत्रक सेल जो पाए जाते हैं फ्रेंड्स आपका थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वायु के अपरदन से आपका बनता है छत्रक सेल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, थार मरुस्थल। 11 नंबर सवाल देखें, उत्खात भूमि बैडलैंड टोपोग्राफी स्थलाकृतियाँ कहाँ की विशिष्टता है। 11 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल घाटी की है ये। ठीक है, आपका जो बैडलैंड टोपोग्राफी जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, उत्खात भूमि, तो ये स्थलाकृतियाँ हैं जो आपका कहाँ की विशेषता है, तो चंबल घाटी की है। 12 नंबर सवाल को देखें, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 12 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद है तो आपका 1900 कितना हो जाएगा, 52 में होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल को देखें, भारतीय चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हमें प्राप्त होते हैं।
तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अजंता एलोरा की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय चित्रकला के जो सर्वोत्कृष्ट नमूने हमें अजंता एलोरा की गुफाओं से प्राप्त होती है। 14 नंबर सवाल, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो 14 का क्या हो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स? देखिए, सबसे बड़ा लिखित संविधान जो भारत का है और यही सबसे ज़्यादा मतदाताओं वाला देश है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। 15 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, स्वामी विवेकानंद के नाम पर मनाया जाता है फ्रेंड्स। अब आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस है जो किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। स्वामी विवेकानंद के स्मृति में मनाया जाता है फ्रेंड्स। कब मनाया जाता है इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 नंबर सवाल देखिए, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? विश्व सुंदरी का रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 16 का? तो देखिए, विश्व सुंदरी कहेगा, वर्ल्ड सुंदरी कहेगा तो आपका रीता फारिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है जो आपका रीता फारिया। वही अगर पूछा जाए ब्रह्मांड सुंदरी कौन बना था, तो सुष्मिता सेन पहली बार बनी थी, जिसे मिस यूनिवर्स कहा जाता है, ठीक है। मिस वर्ल्ड है जो रीता फारिया पहले बनी थी, और मिस यूनिवर्स अगर पूछे फ्रेंड्स ब्रह्मांड सुंदरी तो सुष्मिता सेन होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका 17 का करेक्ट आंसर होगा 1935 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? चलिए फटाफट गेस करते चलिएगा। 18 का क्या होगा, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या शतरंज? तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी खेल है जो आपका, संतोष ट्रॉफी है जो आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। 19 नंबर सवाल को देखिए, इनमें सबसे अच्छा उष्मा चालक कौन सा है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक इसमें कौन होगा, गेस कीजिए। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चांदी, ठीक है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है जो आपका क्या हो जाएगा, चांदी, इसका करेक्ट आंसर है 19 का। 20 नंबर सवाल को देखें, किसे आत्महत्या की थैली कहा के रूप में जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आपका लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस कहा जाता है। और राइबोसोम को आपका प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, और आपका बच गया माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है कोशिका का। चलिए अगला सवाल है 21 नंबर, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो देखिए, मूल अधिकारों का जो संरक्षण प्रदान करता है आपका न्यायपालिका करता है फ्रेंड्स। गेस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी न्यायपालिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मूल अधिकार है, एक मौलिक कर्तव्य है, तो ये भी याद रखिएगा। जो मूल अधिकार है जिसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं, तो मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और मूल कर्तव्य है जो लिया गया है रूस के संविधान से, ठीक है। तो देखिए, मूल अधिकारों की संख्या भी वर्तमान में कितना है फ्रेंड्स? तो वर्तमान में 6 है, ठीक है। पहले कितना था, 7 था मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, तभी मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है जो अमेरिका से प्रदान किया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिया गया है उसकी संख्या टोटल अभी 11 है, ठीक है। याद रखिए, मौलिक कर्तव्य है जो 11 है और मूल अधिकार है जो 6 है। तो मूल अधिकारों का संरक्षण कौन प्रदान करता है? न्यायपालिका करता है। सवाल नंबर 22 को देखिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग गेस कर लिए होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, मुंडक उपनिषद से। अगला है 23 नंबर सवाल, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? 23 का ये क्वेश्चन बहुत बार आपका एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो लोकसभा का अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 23 का। 24 नंबर सवाल देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर 24 का होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं, USB का प्रयोग किसके लिए होता है? ठीक है, USB का प्रयोग किसके लिए होता है? 25 का करेक्ट आंसर प्रोसेसर के लिए होता है। ऑप्शन नंबर आपका 25 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। USB का प्रयोग प्रोसेसर के लिए होता है। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, तिरुपति मंदिर किस राज्य में है?
26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तिरुपति मंदिर कहाँ है फ्रेंड्स, तो आपका आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, देशप्रिय किनका उपनाम है, देशप्रिय कह रहा है, तो देशप्रिय किन्हें कहा जाता है, तो देखिए देशप्रिय है जो आपका यतीन्द्र मोहन सेना गुप्ता को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिए, देशप्रिय कह रहा है। देश बंधु कहेगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो चित्तरंजन दास का होगा। और दीन बंधु कहेगा, दीन मने इस तरह से, दीन मतलब होता है गरीब होता है, दीन मतलब गरीब होता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरह से दिन इस तरह से लिखाता है जो आपका दिवस हो गया, और दूसरा एक दिन लिखाता है, इसमें दीर्घिकार होता है, इसके मतलब गरीब होता है। तो दीन बंधु जो सेफ एंड्रूज को कहा जाता है। और अगर जो आपका देश बंधु कहेगा, ठीक है, देश बंधु कहेगा तो चित्तरंजन दास को कहते हैं, और देश प्रिय कहेगा तो आपका यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोकुल, ठीक है। जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध किया था, तो गोकुल इसका करेक्ट आंसर होगा 28 का बी। 29 नंबर सवाल के भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे, तो कौन थे फ्रेंड्स, गेस कीजिए। नवजागरण का स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय या दादा भाई नौरोजी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको ऑप्शन सजाने में दिक्कत हुआ है, लेकिन करेक्ट आंसर राजा राम मोहन राय होगा। यहाँ पर सी होना चाहिए, यहाँ पर डी होना चाहिए। तो राजा राम मोहन राय याद रखें, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे। इन्हीं को भारत में इन्हें नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर सी होना चाहिए, यहाँ डी होना चाहिए, तो आपका राजा राम मोहन राय करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल को देखें, अगला सवाल आपका है, पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। इसमें भी देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन में ए बी सी डी, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो 30 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26/1/1930 को, यहाँ पर सी होगा, लेकिन यहाँ मिस्टेक हुआ है तो ध्यान रखिएगा। पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो 26/1/1930 ईस्वी को मनाया गया था फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर 26/1/1930, याद रखिएगा डेट। अगला क्वेश्चन को देखें, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक के नए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए.के. दीक्षित को। 31 का है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब एवं महाराष्ट्र सरकारी पीएमसी बैंक के नए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो ए.के. दीक्षित को नियुक्त किया गया है। 32 नंबर सवाल देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर इंद्रसिंह ठाकुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर इंद्रसिंह ठाकुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 33 को देखिए। 33 नंबर सवाल, दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह है, दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह कौन सा है। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ANASIS द्वितीय यानी सेकेंड। अगला सवाल को देखें, अगला सवाल आपका है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट्स तहत बनने वाले 3 फ्रिगेट्स में से पहला फ्रिगेट GRSF द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, INS हिमगिरी उसे नाम है, उसका नाम क्या है, INS हिमगिरी। 35 नंबर सवाल को देखिए, भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। 35 का करेक्ट आंसर होगा फिलिप बार्टन को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखें, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, यही कारण है। तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखें कि मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। तो मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में क्या स्थिति होगा। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वृद्धि होगा।
38 नंबर सवाल को देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है। 38 का हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा टैक्स कर भुगतान करता है, औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 39 को देखें, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। 40 नंबर सवाल, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो हर्षवर्धन है जो पुलकेशिन द्वितीय से हारा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। 41 नंबर सवाल को, जैव मात्रा का पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए तालाब में उल्टा होता है। ठीक है, जैव मात्रा का पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, तो तालाब में उल्टा होता है। 42 नंबर, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो डलहौजी का हड़प नीति सभी को पता होगा, सभी को याद भी होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखें, शीत काल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रखती है। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दो कमीज के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, यही कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर सवाल, ग्रीन हाउस गैसों नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है। कौन सा जीव से। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु से। 45 नंबर सवाल को देखें, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना किस स्थान पर अप्रैल 2018 में की गई। 45 का करेक्ट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। 46 नंबर सवाल को देखें, 46 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतया लोकसभा के नाम से जाने जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से। तो लोकमान्य के नाम से कौन जाने थे, सभी को पता है, बाल गंगाधर तिलक। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर, सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए सूर्य क्या है फ्रेंड्स, तो सभी को पता है, सूर्य का स्टार है यानी तारा है, जहाँ पर क्या होता है तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन बम है जो इसी सिद्धांत पे आपका आधारित है। और एक नाभिकीय विखंडन है जो एटम बम होता है, परमाणु बम और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे आधारित है। और हाइड्रोजन बम है जो नाभिकीय संलयन का। तो सूर्य पे जो फंक्शन होता है आपका, रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो नाभिकीय संलयन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 48 नंबर सवाल, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मेघा पाटेकर। 49 नंबर सवाल को देखें, राज्यसभा के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र की पहली अभिनेत्री कौन थी। 49 का करेक्ट नरगिस दत्त हो जाएगा। 50 नंबर सवाल को देखें फ्रेंड्स, 50 नंबर है, साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है। तो NaCl सभी को पता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये 50 प्रश्न था फ्रेंड्स, ये सभी है जो आपका प्रैक्टिस सेट मेरे वेबसाइट पर भी दिया हुआ है, और वेबसाइट पर जाके आप लोग जरूर पढ़ाई करिएगा फ्रेंड्स, वहाँ बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है। वेबसाइट का नाम सभी को पता होगा, जीके मास्टर माइंड, आपको गूगल में लिखिएगा, नहीं तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पर जाके एक बार पढ़ाई करिए। उसमें सभी का आंसर छुपाया हुआ रहता है, पढ़ने में प्रैक्टिस करने में आपको मन लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, तो अब आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। बीच में इलेक्शन ड्यूटी में बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं करा रहा था, तो आपको अब कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। और लाइव क्लास के लिए बोल रहे थे फ्रेंड्स, तो अभी नेटवर्क यहाँ का जो टावर है डिस्टर्ब हो गया है, उस पर वज्र गिर गया था फ्रेंड्स, इसलिए अभी तक बना नहीं, इसलिए नेटवर्क अच्छा नहीं पकड़ रहा है, लाइव क्लास अभी संभव नहीं हो पा रहा है। जब भी आपका टावर बढ़िया हो जाएगा तो लाइव क्लास भी आऊँगा। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।